मेरी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी थी। और आपने इस बात की जानकारी पुलिस को देना जरूरी नहीं समझा? किस बात की जानकारी इंस्पेक्टर? मेरी पत्नी को किसी ने अगवा नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। खत लिख कर गई थी वो। ये देखिए उसका लिखा हुआ खत। तो यकीन हो गया ना आपको कि मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला है और ना ही मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। बात तो यही साबित होती है मिस्टर शंकर कि ना आपकी पत्नी पहले आपके वश में थी और ना ही अब। आपके आने के बाद ही घर में रौनक आई है, वरना इससे पहले साहब भी गुमसुम रहते थे। ठाकुर साहब इतने अकेले क्यों हैं सुंदर भैया? जब अपने ही घर छोड़कर चले जाए तो इंसान अकेला रह ही जाता है। किसकी बात कर रहे हो सुंदर भैया? मैम साहब की। साहब जी मैम साहब और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ना जाने क्यों दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। और एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि मैम साहब अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर चली गई। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि साहब जी कैसे रह पाएंगे उनके बिना। लेकिन वो गई कहाँ? अपने पिता के घर। आखिर वो भी तो एक बड़े घर की बेटी थी। उन लड़कियों को भी अपने पिता पर रहम नहीं आया। ओह, चलिए अच्छा ही है कि कम से कम साहब जी की देखभाल के लिए आप तो हैं। और बच्चों की वजह से घर का सूनापन भी कम हो गया है। कितनी अजीब बात है ना भैया। कुछ लोग जानबूझकर अपना घर छोड़ जाते हैं और कुछ लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपको उसके बारे में पता नहीं था और आज आप जान चुके हो सब कुछ। इस तरह किसी को जलील करने का आपको हक नहीं है इंस्पेक्टर। सच बोलने का हक तो है। अगर आपने अपनी पत्नी पर नजर रखी होती तो ये नौबत नहीं आती, इनायत का कत्ल नहीं होता और पुलिस को सुजाता और सिकंदर की तलाश में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? दुनिया तो हर अपराध के पीछे पुलिस को ही जिम्मेदार समझती है। अपराधी जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक हर किसी की उंगलियां पुलिस पर ही उठती है। जबकि सच्चाई ये है कि गलतियां आप लोग करते हैं और परेशान पुलिस को होना पड़ता है। क्या आपका ज़मीर अभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आपकी पत्नी सुजाता कहाँ है? कहीं वो सिकंदर के पास तो नहीं? मैं अब उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं जानना चाहते मिस्टर शंकर? सुजाता आज भी आपकी पत्नी है और जब तक वो आपकी पत्नी है उसका हर कदम आपकी बदनामी का कारण बनेगा। शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सुजाता को इस बात की खबर थी कि सिकंदर जेल से भागने वाला, और हो सकता है कि सिकंदर ने ही सुजाता को घर छोड़ने के लिए कहा और इस वक्त भी सुजाता और सिकंदर साथ होंगे। क्या ये सोचकर आपको बुरा नहीं लगता? कैसे इंसान हैं आप? जाइए, जाकर पता करने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वो कहाँ है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, कोई और नहीं। मेरी चुपती हुई बातें इसे सुजाता का पता लगाने के लिए जरूर मजबूर करेगी और यही तो मैं चाहता था। मुझे हर हाल में सिकंदर चाहिए। इंस्पेक्टर शिवानी। जी सर। इनके पीछे 2 हवलदार लगा दो। यस सर।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सूरज सिंह और कंपनी के साथ जो कल मीटिंग पोस्टपोन हुई थी, मेरे ख्याल से उनके साथ कोई टाई अप करना या उनकी शर्तें मानना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो मीटिंग करने की जरूरत क्या है? अगर वो हमारी कंपनी के साथ टाई अप करने से पहले हमारे नुकसान का ख्याल ना करते हुए ऐसी शर्त रखना चाहते हैं, तो हमें उनकी कंपनी के साथ कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम उनकी कंपनी के साथ कोई टाई अप करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहती थी सर। आज की मीटिंग की बात चल रही है, अगर आप कहें तो ये मीटिंग पोस्टपोन करा दूं? ऑफ कोर्स, लेकिन सीधे मना करने की जरूरत नहीं है। उनसे कह दो कि हमारे पास मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो हम उन्हें बता देंगे। ओके सर। और हाँ सर, आपसे मिलने मिस मुग्धा आई हुई हैं, वेट कर रही हैं आपके लिए। हाँ, मैंने ही उसे बुलाया था, उसे ले आओ अंदर। ओके सर। मिताली जिस लड़की से बात कर रही थी, तुम्हें उन दोनों की बातें सुननी चाहिए थी करीम खान। उनकी बातों से ही हम उस मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भाईजान, मैं क्या करता? खिड़की बंद थी, आवाज बाहर नहीं आ रही थी। हाँ, उन दोनों को देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि वो लोग किसी बात को लेकर परेशान हैं। हो ना हो वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही होंगी, क्योंकि इस वक्त उनकी परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान। वैसे मिताली के साथ जो उस वक्त लड़की थी, उसे मैंने एक बार शंकर के घर से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? हाँ भाईजान, नाम तो मैं उस लड़की का नहीं जानता, खैर वो भी पता लग जाएगा। वैसे मैंने मिताली का घर तो देख ही लिया है। अच्छा ये बताओ करीम, उस घर में उन दोनों लड़कियों के अलावा कोई और नहीं था ना? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उन दोनों के अलावा उस घर में कोई हो। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि वो घर किसका है, दूसरा ये कि वो लड़की कौन है, और तीसरा सबसे अहम और आखिरी कि मिताली का उस लड़की से और उस घर से क्या रिश्ता है। हाँ भाईजान, मैं भी यही सोच रहा था। देखो करीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तो बाहर निकल नहीं सकता। चप्पे चप्पे पर पुलिस मेरी तलाश में लगी हुई है, और अगर मैं पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो ये सच्चाई हमारे सामने कभी नहीं आ पाएगी। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, आप बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हुआ, मैं तो निकल सकता हूं। मैं पता लगाऊंगा। साथ ही साथ सुजाता बहन के बारे में पता करने की कोशिश करो। देखो ना करीम, किस कदर मजबूर होकर रह गया ये भाई कि अपनी बहन की चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। मायूस मत होइए भाईजान, खुदा पर भरोसा रखिए। खुदा अपने बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, उसके लिए कोई ना कोई सहारा जरूर भेज देता है। आमीन। ठाकुर साहब, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। कैसी डिटेक्टिव है आप मिस मुग्धा, जो आप किसी का पता नहीं लगा सके? आपको किसी भी तरह से ये काम करना है। लेकिन ठाकुर साहब, अब मेरी... मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मिस मुग्धा। आपने इस कंपनी के बहुत सारे मामले सुलझाए हैं, और आज एक इंसान को आपकी पूरी टीम तलाश नहीं कर पाई। आप कुछ भी करिए, आई वॉन्ट रिजल्ट। सर, बड़ी मुश्किल से हमें कुछ क्लूज मिले हैं, लेकिन इसमें शायद कुछ वक्त लग जाए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। एक नहीं 100 लोगों को काम पे लगा दीजिए। पैसे की आप चिंता मत कीजिए, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन तलाश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे उससे जुड़े एक एक आदमी की रिपोर्ट चाहिए। उसके साथ कौन कौन लोग थे, और उसके करीब कौन कौन लोग हैं, और वो हैं कहां। यस सर, मैं जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करती हूँ, और उन लोगों की फाइल भी मैं तैयार करके आपको दे दूंगी। थैंक यू सर। एनीवे, गुड बाय। बाय।
कम। क्या हुआ मिताली? तुम तो दावा कर रही थी कि बची हुई आधी शीशी जहर की अंतरा सूरज को जरूर पिलाएगी, लेकिन कल की रात भी गुजर गई और जिस खबर का हम बेसब्री से इंतजार पे इंतजार कर रहे थे वो खबर तो अभी तक आई भी नहीं। कल रात मैं उस बात के लिए जगती रही। मैं और अंतरा हॉल में बैठे रहे, लेकिन सूरज पता नहीं कहाँ बिजी था। वो रात को 3 बजे घर पे आया, इसीलिए अंतरा उसे वो सिद्ध जल पिला नहीं पाई। मुझे तो लगता है ये जो एक एक दिन गुजर रहा है, ये गुजरता हुआ वक्त हम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। नहीं रश्मि, ऐसा नहीं होगा। कल ना सही, आज ही सही। बात अभी तक हमारी मुट्ठी में ही है। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। कब तक आओगी तुम घर पर? मुझे आने में 2-3 घंटे तो लगेंगे। ये तो कैमरा पेन है। ये कैमरा पेन क्या मिताली ने मेरी बातें रिकॉर्ड करने के लिए लगाया है? बड़े अब्बू, आप बड़ी अम्मी को क्यों नहीं लाते? हमारी अम्मी तो खुदा के पास चली गई, लेकिन बड़ी अम्मी कहाँ गई?